दोस्तों नमस्कार प्रणाम। उससे राजनीति विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन नेता कब आपस में दूरियां बना लेंगे और कौन नेता कब आपस में सट जाएंगे पता नहीं है। किसी जनता जनार्दन को यह बात पता नहीं होती है। और उसी तरीके से फिल्मी लोग भी होते हैं, कब वो दूरी बन जाएगी, कब एक ही साथ फिल्म भी साइन कर लेंगे, काम भी कर लेंगे और प्रणाम पाती भी करते रहेंगे। तो विषय जो आज का बोलने का है, बस विषय ये है कि जो बिहार में चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। राजनीति अपने तरीके से, अपने स्तर से, अपने वर्क से, अपने काम से जो है चुनाव लड़ना चाहिए। यदि आप चुनाव में आए हो तो अपने काम को गिनवा के चुनाव लड़िए कि आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है। दूसरे की कमियां बताना नहीं होता, खुद में कहाँ कमी रही है, खुद में कितनी अच्छाई हुई है, आप अपनी अच्छाई को फेस करो, जनता के बीच में बताओ कि आपने मुझे 5 साल अवसर दिए थे, हमने 5 साल में ये काम आप लोगों के लिए किया है। यह काम होता है बताने की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय पूरे देश में सबके जहन में सोशल मीडिया की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो एक सवालात, मोबाइल खोलो, न्यूज़ चैनल खोलो, तो एक चीज़ जो उभर कर आ रही है, आप सब लोगों को बता दूं कि यदि बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार आप लोगों को बता दूं कि ये भोजपुरी के 3-4 कलाकार हैं जो अपनी भाषा और वाणी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों के दिमाग में उतनी नफ़रत भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी जितनी 3-4 लोगों ने बोल के बढ़ा दी है, दूरियां बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी के करीब से। आप लोगों को बता दूं, केसारी लाल यादव जी छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी भी जो है माननीय लोगों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा था, केसारी लाल यादव जी ने किसी के बारे में कुछ नहीं किए बोले हैं, और गए हैं तो किसी का प्रचार किए हैं, लेकिन किसी को चुनाव लड़ते समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अभी नया जो एक लोगों के जेहन में एक बात डाल दी, इतना जहर बोल के, यदमुल्ला वाली बात, ये कि ये यादव के मन में ये बात धस गई है, और यह बात बोला कोई और है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? बीजेपी का। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन बड़े नेता महोदय जी लोग से कहूँगा कि ऐसे लोगों का आप पार्टी से बहिष्कार करिए। अगर कोई यादव समाज का लोग या पिछड़ा समाज के लोग आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की वाणी और भाषा से वोट आप लोगों को नहीं मिलेगी। मैं खुद बताता हूं, मैं अपना वोट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिया था, लेकिन अब जीवन में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यादव हूं और मैं धर्म को मानता हूं, समाज को मानता हूं। लेकिन ऐसे लोग आप लोगों के पास रहेंगे तो बताइए कैसे कोई आप लोगों को करीब जाएगा, आपके ऑफिस जाएगा, आपके दफ्तर जाएगा और आपको वोट करेगा कि हमारे ही जात का व्यक्ति, हमारे ही धर्म का व्यक्ति हम लोगों को यदुमुल्ला बोले। बोलने की एक शैली होती है, बोलने की एक भाषा होती है। अगर बेहतर आप ना बोल सकते हो तो मत बोलो, इससे आपका व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नुकसान होगा तो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। हम जैसे वोटर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के सुनकर देख के हम लोग वोट किए थे, लेकिन अब पूरी दुनिया एक हो जाए और कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो पूरे जीवन में नहीं देंगे। पूरे जीवन में दिया हुआ व्यक्ति बोल रहा हूँ, और होशो हवास में बोल रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों को मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पार्टी से बहिष्कार करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान होगा। अभी तो एक प्रदेश आपके यहाँ से बिहार जा रहा है, और 2027 में आप देख लेना, 2027 में आपके हाथ से उत्तर प्रदेश चला जाएगा। और उसके कारण
यही सब लोग होंगे जो आज नफ़रत की भाषा बोल रहे हैं। बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनको आपने पार्टी में शामिल किया, मान दिया, सम्मान दिया, सीट दिए, उनको बोलने के लिए एक शैली बताओ आप लोग, एक लिमिट बताओ कि कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किससे लोगों की मन भावनाओं को आहत पहुँचेगी। इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि समझाने की बड़ी आवश्यकता है। बड़बोलापन ठीक नहीं होता है। जनता है और जनता से नेता है, नेता से जनता नहीं होती। इस बात को याद कर लेना है आप लोग। आप अपने विचारों की लड़ाई लड़िए, सीट की लड़ाई लड़िए, जीत हार होती रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन रहना हम सबको चुनाव के बाद फिर एक ही जगह है। लेकिन भाषा आप ऐसा बोल रहे हो भाई साहब कि करीब कोई नहीं जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी भाषाओं को आप लोग त्याग करें। अपने अपने जो सीट पर जीते हुए लोग हैं, अपने काम को गिनाओ, काम को बताओ, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। अपने आप जनता काम की भूखी होती है, झूठे भाषण की भूखी नहीं होती है। और आप झूठे भाषण भी दे रहे हो, यदमुल्ला भी बता रहे हो, नचनिया भी बोला जा रहा है। अरे सारे नचनिया जिसके पार्टी में खुद हो, उस पार्टी के लोग अदर पार्टी में काम करने वाले किसी कलाकार को नचनिया बोलेंगे तो ठीक नहीं है। कहते हैं जब अपने घर पत्थर के हो तो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारा जाता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करें, जो आने वाले समय में आप मजबूत बने, आपकी पार्टी मजबूत बने, अन्यथा वोटर और जनता आपकी पार्टी से दूर होते रहेंगे। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। भाषा सही नहीं है, शैली सही नहीं है, तो कोई किसी के करीब नहीं जाता, याद रखिएगा।